ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा अभय की मां का निधन और राजा चित्रकेतु की कथा। अब आगे। बाबाजी महाराज, बाबाजी महाराज। खो दिया मैंने, यूं ही गवा दिया जीवन अपना, कुछ ना कर सका। कृष्ण ने सब कुछ दिया था मुझे, कृष्ण की कृपा से मुझे मनुष्य रूप मिला, ये शरीर मिला, ताकि मैं कृष्ण का सच्चा भक्त बन सकूं, उनकी भक्ति का रस पा सकूं। मगर कुछ न कर सका। मेरी तुम सबसे एक प्रार्थना है, एक विनती। बाबाजी महाराज, मुझ पर दया करो। मैं कृष्ण का सच्चा भक्त नहीं बन सका। बाबाजी महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप ही के तो आशीर्वाद से हम सब। मैं इंसान को धोखा दे सकता हूं, मगर कृष्ण को नहीं। मैं कृष्ण को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि कृष्ण मुझ पर दया करे। अब और केवल वैष्णव की दया से, कृष्ण की दया से, इस पवित्र धाम की दया से मुझे मुक्ति मिल सकती है। सुनो, तुम तुरंत चले जाओ और गुरु प्रसाद को बुला के ले आओ। जाओ। जो ध्यान से सुनो।
जब मेरे प्राण इस शरीर को त्याग कर देंगे, तब इस शरीर को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीट कर ले जाओ, ताकि यह शरीर पवित्र धाम के पवित्र धूल से नहाकर शुद्ध हो जाए। बस अब यही एक मार्ग है मुक्ति का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विमल बाबू। अरे मुरली, आओ जरा जल ले आना। नहीं नहीं विमल बाबू, आप चलिए। लगता है बाबा जी महाराज का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपको ले जाने के लिए आया हूं मैं। आप तुरंत चलिए। हाथ मत लगाना। बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी, और बाबा जी महाराज भी यही चाहते थे। अच्छा, यही चाहते थे तो ये ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? अगर समाधि इनके आश्रम में बन गई तो सारा पैसा इनके यहाँ चला जाएगा और हमारी बरसों की मेहनत पानी में। हमारी मेहनत, ये भी ठीक है। बाबा जी महाराज प्रतीक्षा भी नहीं की आपने, कितनी जल्दी प्राण त्याग दिए। आपने तो कहा था आपकी समाधि मेरे ही आश्रम में बनेगी, बाबा जी, मेरे ही आश्रम में बनेगी। आओ भाई आओ, उठाओ। कह दिया ना, हाथ मत लगाना। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? अब तो बाबा भी नहीं बता सकते कि मैं कौन हूं। मैं तो बाबा जी का करीब का रिश्तेदार हूं। बाबा जी मेरी माँ की मौसी के भतीजे के बेटे थे। रिश्तेदार है, ये भी ठीक है। गुरुदेव। हटो। ये क्या कर रहे हो? बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी। ठीक है, लेकिन पांव क्यों बांध रहे हो? बाबा जी महाराज की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पैरों को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीटते हुए ले जाए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। मूर्ख हो तुम लोग। बाबा जी महाराज तो कृष्ण के महान भक्त थे। ये तो उनकी महानता थी जो वो अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझते थे। बाबा जी महाराज तो हम सबकी मुक्ति के लिए आए थे। अरे बाबा जी महाराज के शव को उठाने के लिए श्री कृष्णचंद्र भी प्रशंसा महसूस करेंगे, और तुम उनके शव को रस्सी से बांधकर घसीटना चाहते हो और खुद को बाबा जी महाराज का सेवक कहते हो। वाह! अरे भाई, बातों में समय नष्ट मत करो। बाबा जी महाराज ने जो कहा था हमें वही करना है। चलो उठाओ। ठहरो, तुम लोगों को एक बात बता दूं कि बाबा जी महाराज का केवल मैं ही एक शिष्य हूं, और अगर किसी का उनके शरीर पर अधिकार है तो वो सिर्फ मेरा है। भाई वाह, ये भी खूब रही। तुम शिष्य होगे, बैरागी नहीं हो, और तुम बाबा जी के शरीर को कैसे छू सकते हो? हां, मैं बैरागी नहीं, लेकिन मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। गुरुदेव की दया से मुझ में कोई बुरी आदत नहीं। मैं और मेरी आत्मा दोनों शुद्ध हैं। मैं तुम लोगों की तरह बैरागी का चोला पहनकर
गुरुदेव और समाज को धोखा नहीं देता। है कोई तुम में से ऐसा जिसने नारी को छुआ तक ना हो? है कोई ऐसा जिसने पिछले 1 साल में ना छुआ हो? तो आए, गुरुदेव के शव को वही हाथ लगाएगा जिसका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो। अरे साल तो क्या, 6 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन, वैरागी होने का दावा करते हो, लेकिन लक्षण नहीं वैरागी के। ये सबसे ठीक है। There is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. For the law of the Spirit, which brings us life in union with Christ Jesus, hath set me free from the law of sin and death. What the law could not do, because human nature was weak, God hath done. He condemned sin in human nature by sending his own Son, who came with a nature like man's sinful nature, to do away with sin. ये लोग समझते हैं कि हम इनके बातों में आकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से इतना भर जाएंगे कि अपना धर्म को बदल डालेंगे। बात बात पर हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना। क्या कभी हमने कहा है कि ईसा मसीह सन ऑफ गॉड नहीं है? ईसा मसीह की महानता से किसे विरोध हो सकता है? उन्होंने तो भटके हुए बर्बर लोगों को भी सर्वशक्तिमान भगवान से प्रेम करना सिखाया है। मगर इन लोगों के हाथों में आकर ईसा मसीह का महान संदेश भी राजनीति का हथियार बनकर रह गया है। इन व्यापारियों की बजाय सिर्फ सच्चे मसीही लोग अगर भारत आए होते तो वो भी दूसरे विदेशियों की तरह यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए होते। हाँ, और ये लोग कुछ ज्यादा सियानापन दिखा रहे हैं। ये ग्रेजुएट कहलाने का मोह भी अब जाकर इनके हेनरी और एडवर्डो से माथा फोड़ना पड़ेगा। ये हिस्ट्री कमबख्त बड़ी बेवफा, रात भर रटो तो सवेरे सफा। वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ा है। लेकिन नरेन, तुम हर सब्जेक्ट में ऐसा ही रोना रोते हो। एक काम करो, तुम घर जाकर आराम से बैठो और गुड़गुड़ी गुड़गुड़ाओ। अच्छे खासे रईस हो, क्या करोगे डिग्री लेकर? अच्छा होता अगर मेरा बाबा भी यही सोचते। अच्छा। The Scottish Churches College was founded by the Reverend Alexander Duff, who came to India in 1830. He was one of the first European missionaries to teach the Indians the importance of Western culture and knowledge. Reverend Duff established the Scottish Churches College in order to propagate Christian values and to lead the uneducated native towards civilization. Every citizen that lives under the Union Jack has the right to progress in education so that he can live in the light of the modern world. His Majesty's government, therefore, has taken up the mission to bring enlightenment to a backwards, superstitious, illiterate society.
But to achieve this, we need your cooperation too. मॉडर्न वर्ल्ड की लाइफ देखनी हो तो तन से भले हिंदुस्तानी रहो पर मन से अंग्रेज बनना पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले जिंदाबाद। प्रोफेसर साहब ये नहीं जानते एक जमाने में हम लोग इस दुनिया से कितना आगे थे। It is your duty to follow the rules of the college strictly. Only then will you achieve success in your education. You will note from reading your orientation papers that no student is allowed to participate in any anti-government activities. Any student found disobeying this rule will be immediately expelled. Remember, the Scottish Churches College is an educational institution, not a place for revolutionary politics. Do I make myself clear? It was in the middle of the 16th century that John Knox founded the Presbyterian Church of Scotland. He was a dedicated preacher and brave Christian freedom fighter who freed his religion from the oppression of the English Catholic Church. वाह, प्रोफेसर मैकेंजी तो हमें क्रांति के लिए भड़का रहे हैं। Who's that? Who is talking behind my back? Very well. If the culprit doesn't own up himself, I'll make sure that the whole class stays behind for 1 hour. Well, well, well. Mr. Rupendranath Mitra. What made you so excited that you couldn't keep your tongue still, eh? Sir, I was just saying how great an achievement it was that the Scots freed themselves from the English and saved their religion. Really? I do hope you're not making some sort of comparison between Scotland and India. Comparison, sir? No, sir. Good. Because both situations are entirely different. But in what way, sir? Firstly, the British government is not preventing you from following your religion. And secondly, if, for argument's sake, you Indians were allowed to rule India, there'd be total anarchy. But why, sir? Asses are meant to work, not to lead. And that's all you people are, asses. Control a country. You can't even control yourself in my classroom. Your people's hopes for independence are just dreams. It's time they wake up to reality. And now, if you don't mind, perhaps we can carry on with the lesson. I'd hate to keep John Knox waiting for the likes of you. क्या बात है आप है? बाबा क्या बात है? आज कॉलेज में फिर किसी ने कुछ कहा? नहीं बाबा, पर अब बहुत हो गया। अब कॉलेज जाना बंद। अरे क्या हुआ अब है? वही रोज की बात।
ये लोग हमारे धर्म और संस्कृति के पीछे ही पड़े। जब देखो हमारे शास्त्रों की खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसे प्रोफेसर्स का आदर हम कैसे करें? तर्क में हारते हैं तो हमारे तर्कों को कुतर्क कहते हैं। ये तो गलत है। अपने कल के ज्ञान को कहते हैं अटल सत्य, और हमारा सदियों का इतिहास कुछ नहीं। ये तो विचारशीलता के दरवाजे बंद करने वाली बात है। आप ठीक कहते हैं बाबा, ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ रहना अच्छा है। नहीं है भाई बेटा, ये डिग्री एक चुनौती है, उनके ज्ञान को हासिल करने की चुनौती। वैसे ही भविष्य में ये डिग्री घर चलाने का पहिया है। तुम्हारे पास डिग्री होगी तो तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बाबा, उनके अर्थ कचरे ज्ञान का प्रमाण पत्र हमारे किस काम का? देखो अभय, हर युग के ज्ञान की सीमाओं को जानना तुम्हारे आने वाले आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी है। कभी आप आध्यात्मिक भविष्य की बातें करते हैं, कभी गृहस्थी की। आपकी बातें मुझे उलझा देती है। उलझा देती है? तुमसे ये किसने कहा कि गृहस्थी आध्यात्मिक जीवन के रास्ते में रुकावट है या राह का कांटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा, ये डिग्री एक चुनौती है, उनके ज्ञान को हासिल करने की चुनौती। वैसे ही भविष्य में ये डिग्री घर चलाने का पहिया है। तुम्हारे पास डिग्री होगी तो तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाएगी।
गुरुदेव। क्या बात है विमल प्रसाद, तुम बहुत व्याकुल और चिंतित नजर आ रहे हो। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? बाबूजी ने इस कार्य का आरंभ किया था, पर वो चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए गुरुदेव। मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे साथ है। फिर तुम अकेले कहाँ हो? परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें संसार को त्यागना होगा, तुम्हें सन्यासी बनना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, आप साक्षी हैं इस सन्यास के, जीवन के इस सर्वाधिक सुखद क्षण के। आप साक्षी हैं गुरुदेव तपस्या के प्रचार के इस निर्णय के। आपने कृष्ण भक्ति का वरदान दिया, सार्थक किया ये जीवन। आपके चरणों की धूल के सहारे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या? नहीं, मुझे जाकर अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जरूरी बातें करनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? क्यों? कल तक तो तुम भक्ति विनोद ठाकुर के लड़के विमल प्रसाद को गुरु मानते थे, नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या? विमल प्रसाद जी ने संन्यास ले लिया है और अब उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? हाँ। यानी विमल प्रसाद? हाँ। बड़े चर्चे सुने आजकल उनके। कैसे चर्चे? सुना है उन्होंने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर संन्यास ले लिया। ये कौन सा नया तरीका निकाला है उन्होंने? गुरु के किए पर प्रश्न करना हमारी परंपरा नहीं है। चलता हूं मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत गुरुदेव। दासोस्मि। कैसे हो परमानंद? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मुझसे लोगों की बातें सही नहीं जाती। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आपके बारे में। यही ना कि विमल प्रसाद ने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर खुद ही संन्यास ले लिया और वो मुझे मान्यता नहीं देते। हाँ, और ये भी कहते हैं कि ऐसा ना कभी सुना न देखा। देखी सुनी बातें ही तो लोगों की समझ में आती है। जो उन्हें दिखता नहीं वो भी समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है। ये क्रोध की नहीं, दया की बात है। पर आप तो परमहंस, आपने व्यर्थ ही संन्यास लिया।
आपको तो बाबा जी का वेश धारण करना चाहिए था, उनका बाना अपनाना चाहिए था। बाबा जी के बाने में एकांत भजन से सिर्फ अपना भला हो सकता है, पर मेरी रुचि स्वांत सुखाय में नहीं, जनहिताय में है। और उसके लिए इस वेश की क्या आवश्यकता है गुरु महाराज? वेश तो मिशन की जिम्मेदारी के प्रति हर पल सचेत रहने की अनुभूति है, और सन्यास वर्णाश्रम का आखिरी पड़ाव। अपने व्यवहार से ही भक्त भक्तों के हृदय में प्रवेश कर सकता है। और बाबा जी का बाना, वो क्या है? बाबा जी का बाना हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है, वो तो रूपक गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर और मेरे गुरुदेव जैसे परम हंसों के लिए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।